आराधना हो तो ऐसी नवरात्र में 9 दिनों तक 24 घंटे सीने पर कलश रखेंगे विश्वजीत। 5 साल तक सीने पर कलश स्थापित कराएंगे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त अपनी अपनी आस्था से माता को खुश करने में लगे हैं। कई भक्त कई तरह से माता पर आस्था दिखाते हैं, तो कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना में लीन रहते हैं। ऐसा ही एक भक्त देखने को मिला है, जो मुंगेर जिले के असरगंज की सीमा पर कमराय गांव स्थित मां दुर्गा मंदिर में 24 घंटे सीने पर कलश रखकर साधना कर रहे हैं। मंदिर के संरक्षक डॉ मुकेश सिंह ने बताया कि नवरात्रि के प्रथम पूजा के दिन पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 31 वर्षीय विश्वजीत कुमार सिंह ने सीने पर कलश स्थापित कराया है। विश्वजीत कुमार बांका अंतर्गत शंभूगंज थाना क्षेत्र के चटमाड़ीह निवासी रंजीत प्रसाद सिंह के बेटे हैं। उनकी बहन राजश्री सिंह की शादी कमराय गांव में हुई है। विश्वजीत की कठोर साधना को देखने के लिए आसपास के गांव साहित्य अन्य जगहों के लोग पहुंच रहे हैं। वही विश्वजीत की पत्नी अवंतिका देवी ने कहा कि पूरे 9 दिनों तक किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेते हैं। केवल चेहरा को तुलसी और गंगा जल से पोंछा जाता है। मंदिर के एक सेवक ने बताया कि नवरात्रि के अवसर विश्वजीत कुमार दूसरी साल मां के दरबार में सीने पर कलश स्थापित कराई गई है और 3 साल करवाएंगे। उनकी आस्था और साधना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना है। कहना कुछ नहीं, माँ के प्रति श्रद्धा है और माँ के प्रति श्रद्धा, इसीलिए मेरे मन में जगह की हम भी रहते। हम जब भी इधर से गुजरते थे तो माता रानी के दर्शन करते हुए जाते थे। वहाँ माता रानी का हम जो भी मानते थे पूरा हो जाती थी। तो जब भी सोचे तो हम भी सोचे यही आके रखते हैं। तो बगल में ज़्यादा दूर तो था नहीं, मेरी बहन का शादी भी यही हुआ है और यहाँ के ग्रामीण भी बहुत मदद, पहली बार जब आए तो बहुत हेल्प किया। तो बोले कि तक अच्छा है तो नहीं बता सकते, दूसरा सवाल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, माता रानी सब का बेड़ा पार करे, पूरे देश को अच्छा से रखे, सुखी रखे, परिवार सुखी रखे, सबको सुखी रखे, तभी तो हम भी सुखी रहेंगे। क्या नाम है? विश्वजीत कुमार सिंह। कहाँ से आप आए? चटमाडे। कौन सा जिला? बांका जिला पड़ता है, भागलपुर जिला भी पड़ता है। धन्यवाद। मैया का ही कृपा है कि अनेकों तरह का भक्त पूजा पाठ में लीन रहते हैं। कोई नवरात्र में रहते हैं, कोई निराधार रहते हैं। और ये बांका जिला के विश्वजीत जी हैं, चटमा के, शंभूगंज प्रखंड के चटमा गांव के। ये इनका एक्सीडेंट हो गया था और ये माँ से मनोकामना मांगी थे, उनका पूरा हुआ, स्वस्थ हुए। मैया का कृपा है, स्वस्थ होके आए यहाँ। पिछले साल भी ये हठ योग में थे, सीना पर कलश रख के, और इस बार भी हैं। मैया उनका मनोकामना पूर्ण किए हैं। और ये यहाँ 4-5 गांव का लोग हम लोग हैं, कमराय, भीड़ सम्मन, रामपुर, मसूदनपुर। मैया अनेकों लोगों का सुनी है और सभी पे कृपा बनाई है, सभी का मनोकामना पूर्ण किए हैं। इसलिए माँ के दरबार में ये विश्वजीत जी हठ योग कर रहे हैं। ग्रामीण माँ का शक्ति से भली भांति वाकिफ़ हैं। माँ का कृपा ग्रामीण पे है। पूरे इलाके को माँ शांत करके रखी हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखी हैं। जब से माँ विराजमान हुई बहुत शांति है इस क्षेत्र में। और माँ का कृपा ऐसा था कि माँ अलौकिक रूप में यहाँ आई और एक थाना अध्यक्ष के द्वारा यहाँ स्थापना हुआ, शिलान्यास। बहुत मंत्री, एमएलए सब लोग थे, लेकिन माँ का कृपा ऐसा था कि थाना अध्यक्ष के द्वारा मंदिर का नींव रखा गया। मंदिर भी बन के तैयार है और संचालित हो रहा है लगभग 20-22 वर्ष से।
शांति व्यवस्था से मंदिर भी चल रहा है। माँ का बहुत बड़ा कृपा है कि उदंड से उदंड व्यक्ति भी 9 दिन माँ के दरबार में आके शांति और क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम सिंह सोलंकी हुआ, सबन सेना जिलाध्यक्ष मुंगेर। धन्यवाद। धरती पे अनेकों है और ख़ास करके माँ की बात की जाए तो माँ सृष्टि करती है, सृष्टि की जननी है। माँ सिद्धिदात्री जगदम्बा है जो कि अपार इनकी शक्ति होती है। हमारे कलिकाल में 2 की शक्ति बड़ी अपार है, शिव और शक्ति। तो शिव तो स्वयं महादेव हैं, पिता हैं, और माता जगदम्बा जगजननी महासिद्धिदात्री दुर्गा है। तो अनेक भक्त अपनी उपासना अनेक विविध अनेकाओं और अनेक मनोकामनाओं को लिए हुए माँ के दरबार पहुँचते हैं। किन्हीं का इच्छा होता है कि हम सीढ़ी पर कलश लेके बैठें, तो किन्हीं कोई ऐसे तपस्वी होते हैं जो एक पूजा से 10वीं पर्यंत तपस्वी रूप में बैठते हैं। तपस्वी में क्या होता है कि ना तो जल, ना पानी, ना हवा, कुछ भी उन्हें ना चाहिए। एकाग्र हो के वो एक साइड में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो किसी से स्पर्श ना हो। तो उसी तरह का ये हठजोड़ है, ये भगवती की उपासना करने के लिए अपने सीने पे कलश लेके बैठे हैं। और कहा जाए तो मनुष्याग पादंशं धर्मा धर्म कलशं, यानी कि माता की विविध कामनाओं को लेके, जो हमारे मन में ऐसे कोई कामना हो कि माँ इस ऐसी तपस्या में करूं आपके लिए जिससे मेरी विविध कामना पूर्ण हो, तो ऐसे विविध मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ की तपस्या के लिए भक्त लोग अपने सीने पे कलश लेके विराजमान होते हैं, नवरात्रि करते हैं। और प्रथम पूजा को यह किया जाता है और अंतिम दिन नवरात्र विसर्जन यानी 10वीं तिथि को यह विसर्जित रूप में माँ के विसर्जन के बाद ही इनकी कलश विसर्जन होती है और ये अपने आसन का परित्याग करते हैं। ग्रामीण तो एक सद्भावना में जुटे हुए हैं, यहाँ पर अलौकिक शक्ति है इस माता की। और एक कहा जाए तो यह मेला 10 दिन का मेला है और इस ग्राम के जितने भी गाँव के जितने भी निवासी, जितने भी भक्तगण हैं, बड़े उल्लास से यहाँ विधि पूर्वक और नियम निष्ठा से नवरात्र मनाते हैं। और यहाँ हमारे समक्ष देखिए जो मंदिर के प्रांगण में जो भक्त लेटे हुए हैं अपने सीने पे कलश लेके, सभी यहाँ के भक्त जो एकाग्र होकर इनकी सेवा में लगे हुए हैं और खास करके इनके परिवार वाले सभी देखिए लगे हुए हैं। और हमारे समस्त गांव के निवासी इनके समक्ष में रहते हैं जुटे हुए, इसलिए कि इन्हें कोई तरह की आवश्यकता जो पड़े तुरंत इनकी पूर्ति की जाए और किसी तरह की इन्हें त्रुटि का महसूस ना हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सब कुछ इनके पास उपलब्ध है और सभी को तत्पर लगे हुए इनकी सेवा में। देखिए हमारे इस भारतवर्ष में बहुत अनेकों मंदिर हैं और अन्य मंदिर और सभी मंदिरों की अपनी अपनी प्राथमिकता है, अपनी अपनी वहाँ की अलौकिक शक्ति है। तो हमारे जो इस कमराएं मंदिर की जो भगवती की मंदिर शक्तिशाली मंदिर है, यहाँ भी एक अलौकिक शक्ति इनकी है और इनकी शक्ति बड़ी अपार है। यहाँ पे इनके मन में एक जागृति उत्पन्न हुई पूर्व वर्ष में ही कि हम माता के ही दरबार में कमराएं चौक में जो उनकी माँ शक्ति की मंदिर है, यहीं पे हम अपने सीने पे स्थापित करेंगे कलश को 9 दिन के लिए। और इन्हें एक जिज्ञासा जगी, माँ के प्रति श्रद्धा जगी, इसीलिए ये इस मंदिर में उपस्थित हुए। आप अपना परिचय बता। मेरा नाम मुकेश कुमार झा हुआ। आप यहाँ के कौन? हम यहाँ के पंडित हैं। धन्यवाद।